हाँ जी जो देखो जी आज का चैप्टर है जी फंडामेंटल। तो यहाँ पे है आपका, हमें सबसे पहले देखना है कि भैया हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे हम सब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे थे 12th में। अब हमें कंसेप्चुअल पे क्लैरिटी लानी है। तो अगर हम बात करें कि जो चीज़ें P&L में आती थी उसे क्या बोलते हैं बच्चे? जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस में आती हैं उसे क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये है जो प्रॉफिट, याद रखिए। जो जो चीज़ें P&L में आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। जो P&L में आता है उसे क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ P&L में आएगी उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रेंट, चाहे हम पार्टनर दें चाहे आउटसाइडर दे, रेंट आपका P&L में आएगा। और इंटरेस्ट लोन चाहे पार्टनर दे या आउटसाइडर दे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में आएगा। फिर है बेटा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी आपका P&L में आएगा। इसके अलावा सैलरी टू एम्प्लॉयज, ये भी P&L में आएगा। और प्रोविजंस, जो प्रोविजन होता है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो P&L में आएगा। तो जो चीज़ें ये सारी चीज़ें हमारी P&L में आती हैं, कहाँ आती हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाती है। समझ आ गई बात? तो जो चीज़ें P&L की डेबिट साइड में आती है उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो आफ्टर चार्जेस चाहिए होता है। हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो आफ्टर चार्जेस चाहिए होता है, बट बिफोर अप्रोवेशन चाहिए होता है। ठीक है भाई, जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर अप्रोवेशन चाहिए होता है, बट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है। तो याद रखिए, जो चीज़ें P&L में आती है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, पर हमें इन चीज़ों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो चाहिए होता है। उसके यहाँ आते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन में यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो यहाँ पे आता है वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या आता है क्रेडिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन डेबिट साइड में चार अप्रोवेशन आती हैं, इसे बोलते हैं अप्रोवेशन प्रॉफिट। चार अप्रोवेशन क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और सैलरी टू पार्टनर है,
कमीशन टू पार्टनर है, और चौथी चीज रिजर्व्स है। तो जो ये जो चार चीजें होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इन चार चीजों को एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोला जाता है। क्या? ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होते हैं, और उस साइड क्या आता है? आईओडी आ जाता है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे पार्टनर बांट देना, रेशियो क्या है? जो भी रेशियो होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको याद रखने वाली बात है कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब जो ये क्या है, अगर आपने पार्टनरशिप बनाई, अगर आपने पार्टनरशिप बनाई नहीं बनाई तो सारा प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? इक्वली। सारा प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है जी, अगर आपने पार्टनरशिप बनाई तो नहीं बनाई, सारा प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, पार्टनरशिप में ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन लिखी होनी चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप में रीड में ये सारी चीजें नहीं लिखी तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएंगे, जो कि क्या कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट का रेट लिखना पड़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया सकता। अगर आपने इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया सकता। सैलरी टू पार्टनर लिखनी पड़ेगी। सैलरी कितनी देनी है पार्टनर लिखनी पड़ेगी। अगर आपने सैलरी नहीं लिखी तो कोई सैलरी नहीं दे सकते हम। कमीशन, कमीशन टू पार्टनर लिखनी पड़ेगी। अगर कमीशन टू पार्टनर नहीं लिखी तो कोई कमीशन नहीं दे सकते हम। रिजर्व्स के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर रिजर्व्स के बारे में नहीं लिखा तो कितना? नो रिजर्व्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं लिखा क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा वो चीज लिखनी पड़ेगी। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा वो चीज लिखनी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में नहीं लिखा तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर आपने डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में लिखा तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी।
इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है कि इंटरेस्ट लोन, अगर आपने इंटरेस्ट लोन के रेट लिखा तो ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट लोन का रेट नहीं लिखा तो इट विल बी 6% पर एनम। और बच्चे गलती नहीं करनी, वो ड्राइंग्स गिवन होती है, आईओडी का रेट नहीं गिवन तो वो 6% लगा देते हैं। याद रखना है अगर आईओडी का रेट नहीं गिवन तो क्या होगा, नील होता है। ऐसे आईओसी का रेट नहीं गिवन तो क्या होगा, समझ आ गया बच्चों बात। तो आपसे क्वेश्चन 1 मार्कर का आ सकता है कि भैया पार्टनरशिप में ये चीज़ें लिखी नहीं है, मान लो आईओडी का रेट नहीं लिखा तो क्या उसे आईओडी दिया सकता है, या एक पार्टनर है वो वर्किंग पार्टनर है, दूसरा नॉन वर्किंग पार्टनर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया एक पार्टनर कैपिटल लगाई, दूसरे पार्टनर कैपिटल नहीं लगाई, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल का रेट पार्टनरशिप रेट में नहीं लिखा, तो क्या उसे इंटरेस्ट कैपिटल दिया जा सकता है, आंसर नो। ऐसे एक पार्टनर वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है वो सैलरी मांग रहा है लेकिन कोई पार्टनरशिप में सैलरी के बारे में नहीं लिखा, तो क्या उसे सैलरी दी जा सकती है, आपका आंसर हुआ नो। समझ आ गई बच्चों बात। ऐसे बच्चों याद रखिएगा इंटरेस्ट लोन का रेट अगर पार्टनरशिप रेट में लिखा है, अगर इंटरेस्ट लोन का रेट अगर पार्टनरशिप रेट में लिखा है तो अगर इंटरेस्ट लोन का रेट जो पार्टनरशिप में लिखा है वो दे देंगे, अगर इंटरेस्ट लोन का रेट नहीं लिखा तो 6% होगा, अगर 4 लिखा तो 4 होगा, 10 लिखा तो 10 होगा। आगे बात समझ के नहीं आई। ठीक है जो आगे चलते हैं, एक ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कर दे भाई रेस। आपको ना जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी अकाउंट टू पी एप्रोवेशन, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी अकाउंट से पी एप्रोवेशन। तो देखिए जो लिखिएगा एक क्वेश्चन छोटा सा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ए और बी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर दे रखा है आपको, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर दे रखा है आपको 1,20,000 का, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख। सैलरी टू बी 30,000, मैनेजर कमीशन, हाँ जी मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन 5%। कैलकुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी अकाउंट टू पी एन ऑपरेशन। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर दे रखी है, मैनेजर कमीशन 5% नॉट प्रोवाइड फॉर, अभी प्रोवाइड नहीं की, अभी प्रोवाइड नहीं की। कैलकुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी अकाउंट टू पी एन ऑपरेशन। हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी एन से पी एन ऑपरेशन में, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी एन टू पी एन ऑपरेशन, ये निकालना है हमें। तो जो हमें याद रखना है कि वो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी अकाउंट से पी एन ऑपरेशन में, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन में। कैसे निकालेंगे, अगर आप देखो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, सैलरी जो होती है ना पार्टनर को एप्रोवेशन होती है, जो सैलरी होती है वो क्या होती है एप्रोवेशन होती है, और हमारा नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिफोर एप्रोवेशन। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है
तो क्या करेंगे, सैलरी ऐड बैक कर दीजिए, सैलरी क्या कर दीजिए, ऐड बैक कर दीजिए। और जो मैनेजर कमीशन होती है वो चार्ज होती है, वो पी अमाउंट में आती है। मैनेजर कमीशन चार्ज होती है वो पी अमाउंट में आती है। तो मैनेजर कमीशन चार्ज होती है वो पी अमाउंट में आती है, वो माइनस कर देंगे। तो मुझे ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ऑफ पी अमाउंट टू पी ऑपरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी अमाउंट टू पी ऑपरेशन कितना जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ें अप्रोवेशन होती है, क्या चीज़ें चार्ज होती हैं। सैलरी अप्रोवेशन है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोवेशन चाहिए होता है, और जो चीज़ें चार्ज है वो माइनस करने के बाद चाहिए होता है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ करके दिखाना जरा, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी अमाउंट टू पी ऑपरेशन। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ सुबह रख लो, परी भी नहीं जा रही, चलो ठीक है आप आ जाओ। 5 से 6 आ रही है, ठीक है। आप सुबह स्कूल नहीं जा रहे तो सुबह आ जाओ। कितने बजे जाओगे, 11 या 12? क्या, चलो 1 बजे आ जाओ जी, ठीक है। उसे 1 से 3, ठीक। ठीक है, आप कल 1 से 3 आ जाना, परी को बता देना कि आप 1 से 3 जा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, देखो जी प्रॉफिट होता है ये रहा बच्चों 150 का। प्रॉफिट बिफोर, एक बार ऐसे लिखना, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर, अब एडजस्ट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको। लेट से 1,50,000, क्या क्या एडजस्टमेंट है, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर है एट द 1,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद है पार्टनर गिव लोन टू द फॉर्म, पार्टनर गिव लोन टू द फॉर्म, पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को 1,00,000 रुपए का, ठीक है। और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, इंटरेस्ट कैपिटल है 10% पर एनम का, ठीक है। और सैलरी देनी है पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर बी 10,000। आपको एमसीयू में आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्या आ सकता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर पी टू पी ऑपरेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर पी टू पी ऑपरेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी टू पी ऑपरेशन। और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट बता दो कि कितना कितना ए और बी में बटेगा। दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट बता दीजिएगा कितना ए और बी में बटेगा।
वैसे ना आप लोग ना अकेले ही पढ़ लिया करो, एक दिन स्कूल छुट्टी ले लिया करो, सैटरडे संडे पढ़ लिया करो 2-2 घंटे, तो बैच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परी को भी यही कहो। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी है उस दिन पढ़ लिया करो, तो कल भी पढ़ लो, वेडनेसडे पढ़ लो, सैटरडे संडे पढ़ लेना, बैच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है तो देखो आपका कितना है प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट है? प्रॉफिट है 1,50,000 का। बेटा रेंट टू पार्टनर है, रेंट आपका चार्ज होता है तो वो माइनस हो जाएगा। 1,000 रुपये पर मंथ है, साल का कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को, पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट लोन भी होगा वो चार्ज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 6% होता है। 1,00,000 का 6% कितना होता है? 6,000 रुपीज़ होता है। तो रेंट है जो 1,000 रुपये पर मंथ, साल का हो जाएगा 12,000। उसके बाद पार्टनर लोन दिए फॉर्म को 1,00,000 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो 6% होता है। 1,00,000 का 6% 6,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ चार्ज होता है, सैलरी चार्ज होता है, वो जो ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर ऑफ पी टू पी ऑपरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट ट्रांसफर कितना होगा पी से पी ऑपरेशन में, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पी से पी ऑपरेशन में कितना, क्या 10% है? वो तो इंटरेस्ट ऑफ वो अप्रोवेशन होता है। मैंने कहा क्वेश्चन पहला पार्ट पूछा कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी से पी ऑपरेशन में, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी से पी ऑपरेशन में? अगर हो जाएगा 1,50,000 में 18 माइनस कर देना, कितना आ गया? परी को कहना छुट्टी मार ले ताकि 2 घंटे कल पढ़ लेंगे, 2 घंटे परसों पढ़ लेंगे, 2 घंटे सैटरडे संडे पढ़ लेंगे, बैच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आ गया भाई? $1,32,000 आ जाएगा। हाँ जी, जो दूसरा पार्ट क्या है वो कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दो। क्या कैपिटल लिखी मैंने, लिख लो भाई। ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। हाँ जो हमें निकालना है देखो, जो अब हमें ना देखो हमें पता लगाना है कितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब अप्रोवेशन माइनस करो, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, इसमें से आप माइनस कर दो क्या? आईओसी माइनस कर दो 10%, आईओसी माइनस करो 10%। ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ये अप्रोवेशन माइनस हो जाएगी। और क्या माइनस करना है? सैलरी माइनस करनी है। कितनी की सैलरी है? 10,000 रुपये की सैलरी है। तो ये क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया डिविजिबल प्रॉफिट? 7:2। ये डिविजिबल प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि बताओ कितना पी में जाएगा, कितना पी ऑपरेशन में जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर पी टू पी ऑपरेशन ये हो जाएगा और इसमें ही आ जाएगा। समझ आ गई बात? कल तेरी फ्रेंड आ रही है 7 बजे। अगर वो आ रही है तो तू भी उसके साथ ही आ जाइयो, फिर बैच में रहने दियो, मैं उसके साथ ही तेरे को आगे करा दूंगा। हाँ जी, अगला देखो, जो अगला कंसेप्ट था हमारा अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। अप्रोवेशन में जो एक्सीड नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी, इन दोनों से एक्सीड नहीं हो सकता भाई, याद रखना। ठीक है जी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 1-1 मार्कर में आ जाएंगे।
जो देखो क्वेश्चन लिखो, एक्स इज एक्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल 20 लाख, एक्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल 20 लाख, एक्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कैपिटल 20 लाख, वाई डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, वाई ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। आईओसी है 10% पर एनम, वाई इज अ वर्किंग पार्टनर, वाई एक वर्किंग पार्टनर है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड पार्टनरशिप इज प्रोवाइड फॉर सैलरी। वाई इज अ वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटिंग, वर्किंग पार्टनर एंड पार्टनरशिप इज प्रोवाइड फॉर सैलरी 8,000 पर मंथ एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर 8,000 पर मंथ है सैलरी। प्रॉफिट होता है ईयर है, ये इंटरेस्ट मिला 8% कर लेना, इंटरेस्ट मिला 8% कर लेना, सैलरी आपकी है 8,000 पर मंथ, प्रॉफिट लिख लेना 80,000 है। तो आपको पता लगाना है कितना प्रॉफिट, कितना आईओसी एक्स को मिलेगा, कितनी सैलरी वाई को मिलेगी। ठीक है जी। अरे देखो जी, इंटरेस्ट और अपने देना है कितना, इसको देना है 20 लाख का 8%, 1,60,000। एक्स की कैपिटल है 20 लाख, रेट इंटरेस्ट 8%, 160। सैलरी देनी है वाई को, सैलरी देनी है वाई को कितनी देनी है, 8,000 पर मंथ देनी है। साल की कितनी होगी 96। अगर हम दिनों का टोटल देखें कितना आ रहा है 256। बट अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, बट अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, तो हम इसकी रेशियो में लेंगे। रेशियो कितनी बन गई भाई 160:96। ये आ जाएगी बच्चों 5:3 हो जाएगी रेशियो, तो रेशियो आ जाएगी 5:3। तो अब क्या करो भाई 5:3 में बांट दो, 80,000 में बांट देना 5:3 में, 5/8 और 3/8, तो ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 30,000।